नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रायपुर से सीएम भूपेश बघेल लौटे हैं हिमाचल दौरे से। अभी तो मैं बोला ना, बताया 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे, मंडी में एयरपोर्ट बनाएंगे, मुख्यमंत्री गृह जिला ना एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना, एयरपोर्ट बनाना, किसानों की आय दुगुनी हुई। तो ये घोषणा नहीं है तो क्या, ये घोषणा वीरों से बचना है, ये मैंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण जो है वो मंजूर कर दिया है, मुहर लगा दिया उसको। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। हम तो चाह ही रहे हैं, संविधान में जो व्यवस्था है अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जितने उसकी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो मंडल आयोग के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% मिलना चाहिए। और अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सील मुहर लगाया कि 10% ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता के बेटे के शराब पीते हुए उल्लंघन करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। स्मृति ईरानी भी पुकार रैली में शामिल होने जा रही है। मध्य प्रदेश में उन्हीं के नेता मांग कर रहे हैं, वहां वो ठीक कर ले। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये शराब के साथ साथ जो अन्य जो सूखा जो नशा है और जिसके सप्लाई मुद्रा पोर्ट से हो रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, तो वहां जो पकड़ा गया है उसमें कार्रवाई करवाएंगे क्या स्मृति ईरानी जी? मुद्रा पोर्ट में जो पकड़ा गया हजारों करोड़ रुपया का जो नशा सामग्री पकड़ा गया, उसको उसमें क्या कार्रवाई कर रही हैं स्मृति ईरानी जी को बताना चाहिए। सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अच्छी बात है, स्वागत है। पूरा मंत्रिमंडल वैसे घूम के चले गए यहाँ, अब स्मृति ईरानी जी आंदोलन करने आ रही हैं तो उनका स्वागत है। सर, अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं सर, बीजेपी हमेशा का दावा करती रही हम जीत हासिल करेंगे, ये माना कि चुनाव में भी कांग्रेस की जीत बरकरार रहेगी। देखो, भानु प्रतापपुर की जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमें पूरा विश्वास है। इसके पहले आपने देखा होगा कि दंतेवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उसको हमने छीना। मरवाही और खैरागढ़ जोगी कांग्रेस की सीट थी, उसे हमने हासिल किया है। तो ये सीट भी हम जीतेंगे, ये विश्वास है। सर, ये दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है दिनों दिन भयावह होते जा रहा है, क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? देखिए, आज प्रदूषण के लिए केवल पंजाब के किसानों को जो पराली जला रहे हैं उसको दोष ठहरा रहे हैं, या यूपी में या हरियाणा में जो जला रहे हैं उसको दोष ठहरा रहे हैं। केवल यही एक कारण नहीं है जिसमें प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें औद्योगिक प्रदूषण है, जो व्हीकल है उसके प्रदूषण है, पराली जलाने से प्रदूषण है। तो ये सबको सभी दिशा में काम करने का आवश्यकता है। दिल्ली में जितने उद्योग हैं और जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उस उद्योग के खिलाफ दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई कर रही है कि सबसे ज़्यादा मान लो पराली जलाने से 14% बढ़ रहा है, ये कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 86% दूसरे कारणों से बढ़ रहा है। तो 86% जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? महत्वपूर्ण विषय ये है। वो लाइट ऑन व्हीकल ऑफ, इससे कुछ नहीं होगा। मतलब ये है कि मूछ मुड़ने से लाश हल्का नहीं होगा। आपको अन्य कारणों पर भी आपको ध्यान देना होगा, उसमें कार्रवाई करनी होगी। हाँ जी, एसआई के अभ्यर्थियों ने 2018 में पेपर होनी थी और उन्होंने अभी प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ का काला दिवस मनाया। वो कब से शुरू हुआ था? वो भर्ती कब से शुरू हुआ था? 2018 नहीं शुरू हुआ। शुरू कब हुआ था? थोड़ा पता करके आइए, है ना, पूरी जानकारी करके रखिए। 2013 से शुरू हुआ था। वो चुनाव आया था, वो शुरू किए और उसमें भी सब झोल झाल था। वो तो ठीक ठाक हमने 2021 में हमने किया है, समझ गए ना।
और तो हम लगातार हम लोग भर्ती कर रहे हैं और करेंगे। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है, क्या प्रत्याशी की चयन हो जाएगी कल और क्या मंडावी की पत्नी? देखिए, पहली बात है प्रत्याशी के जो चयन है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, हाईकमान करती है। हम लोग यहाँ जो दावे आएंगे उस पे अभी कुछ जो दावेदार हैं मुझसे भी मिलेंगे, अध्यक्ष भी मिले हैं, हमारे प्रभारी जी आए हैं उनसे भी मिलेंगे और उनको पीसी में विचार के लिए रखा जाएगा और वो जो यहाँ जो अनुशंसा होगी उसके आधार पर सीसी निर्णय लेगी। नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि 10,000 रुपये तक के आप लोग बिजली का बोझ से डाल रहे हैं जनता के ऊपर, जो 10,000 तक सुरक्षा भार जो बढ़ रहा है बिजली बिल में, हाँ उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष कहने की लगभग 10,000 रुपये तक के भार जो है वो आम जनता के ऊपर पड़ेगा। 10,000 रुपये कैसे एक आदमी को 10,000 रुपये पड़ेगा? किसी का बिल भी 10,000 रुपये हैं? एक हर आदमी बिल 10 के ऊपर आएगा। मतलब हर आदमी के मतलब बिजली बिल 10,000 से ऊपर आए घर में, ऐसा कर रहे हैं? प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, उसके बारे में बोल दिया। चलिए ठीक। आगे चलेंगे, बात करेंगे अब रीवा की। रीवा सांसद